जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी और रोमांचक खबर सामने आ चुकी है। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड का आधिकारिक ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही पहले वनडे मुकाबले को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। अब जब टीम का चयन हो चुका है, तो भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी पहला वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि गौतम गंभीर ने इस प्लेइंग 11 को लेकर बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि इस टीम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी जो 11 खिलाड़ी पहले वनडे में मैदान पर उतरेंगे, वही भारत की पूरी ताकत और रणनीति का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह फैसला इस बात का संकेत है कि टीम मैनेजमेंट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई है और किसी तरह के प्रयोग के मूड में बिल्कुल नहीं है। गौतम गंभीर की कोचिंग शैली हमेशा से ही साफ और सख्त रही है। फॉर्म को प्राथमिकता, नाम को नहीं। इसी नीति पर चलते हुए उन्होंने उन सभी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दी है जो इस समय शानदार लय में हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जिन खिलाड़ियों का फॉर्म हाल के समय में सवालों के घेरे में रहा है, उन्हें बिना किसी झिझक के प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है। यह फैसला भले ही कुछ लोगों को चौंकाने वाला लगे, लेकिन टीम इंडिया के हित में इसे एक साहसिक और जरूरी कदम माना जा रहा है। दोस्तों, बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो गौतम गंभीर ने ऐसा बैटिंग ऑर्डर तैयार किया है जो वनडे फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखता है। इस टीम में ऐसे बल्लेबाज शामिल किए गए हैं जो लंबे समय तक क्रीज पर टिक सकते हैं, जरूरत पड़ने पर रणगति को संभाल सकते हैं और सही मौके पर आक्रामक खेल दिखाकर अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। यह बल्लेबाजी, लाइनअप, अनुभव, संयम और आक्रामकता का जबरदस्त मिश्रण है। वहीं दोस्तों, गेंदबाजी, आक्रमण की बात करें तो यहां भी गौतम गंभीर ने कोई समझौता नहीं किया है। प्लेइंग 11 में ऐसे तेज और स्पिन गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो किसी भी परिस्थिति में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। नई गेंद से लेकर मध्य ओवरों और डेथ ओवर्स तक हर चरण के लिए घातक गेंदबाज मौजूद हैं। यह गेंदबाजी यूनिट न्यूजीलैंड जैसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम को भी दबाव में लाने का दम रखती है। दोस्तों, साफ तौर पर देखा जाए तो यह प्लेइंग 11 सिर्फ संतुलित ही नहीं, बल्कि बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है। गौतम गंभीर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। टीम इंडिया इस पहले वनडे मुकाबले में सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड को हर हाल में मात देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम इस मैच में घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दर्शकों का समर्थन, खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म और कोच की निडर रणनीति तीनों मिलकर टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करते हैं। अब जिम्मेदारी इन 11 खिलाड़ियों पर है कि वे मैदान पर उतरकर इस भरोसे को सही साबित करें। तो दोस्तों, अब इंतजार सिर्फ मैच शुरू होने का है। देखना दिलचस्प होगा कि गौतम गंभीर द्वारा चुनी गई यह प्लेइंग 11 किस तरह न्यूजीलैंड की टीम को चुनौती देती है और क्या टीम इंडिया पहले वनडे में दमदार जीत के साथ सीरीज का आगाज कर पाती है या नहीं। एक बात तय है, यह मुकाबला जुनून, आक्रामकता और जबरदस्त क्रिकेट से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस खास और बेहद अहम वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। यह वीडियो उन सभी क्रिकेट फैंस के लिए खास होने वाला है जो इस मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं और किसी भी तरह की अपडेट मिस नहीं करना चाहते। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आखिर कौन कौन से 11 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने किस रणनीति के तहत टीम का चयन किया है, किन खिलाड़ियों पर उन्होंने भरोसा जताया है और किन खिलाड़ियों को इस मुकाबले में बाहर बैठना पड़ा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये 11 खिलाड़ी किस तरह न्यूजीलैंड की टीम को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, हम आपको पहले वनडे मुकाबले का पूरा शेड्यूल बताएंगे, यानी यह मुकाबला कब खेला जाएगा,
किस मैदान पर खेला जाएगा और कितने बजे से मैच की शुरुआत होगी। इसके अलावा टॉस का समय क्या रहेगा, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी ताकि आप मैच से जुड़ा कोई भी अहम पल मिस ना करें। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप यह मुकाबला टीवी पर देखना चाहते हैं तो किस चैनल पर लाइव प्रसारण होगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी, यानी घर पर हो या बाहर, आप आसानी से मैच का पूरा मजा उठा सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे फॉर्मेट में अब तक खेले गए मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की। अब तक दोनों टीमों के बीच कितने वनडे मैच खेले गए हैं, किस टीम ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं और आंकड़ों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आता है, यह पूरी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे एक अहम सवाल भी पूछने वाले हैं। आपके हिसाब से 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी किस खिलाड़ी को करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, अपने इस चैनल क्रिकेट 2.2 करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आगे भी ऐसी ही जरूरी क्रिकेट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है। यह मुकाबला बड़ौदा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। इस मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही वनडे फॉर्मेट में मजबूत प्रदर्शन करने वाली टीमें मानी जाती हैं। दोनों टीमों के पास संतुलित बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी आक्रमण मौजूद है। भारतीय टीम में जहां अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी अनुशासित रणनीति और दबाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि इस पहले वनडे मुकाबले को बेहद रोमांचक और मुकाबले से भरपूर माना जा रहा है। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अब तक कुल 122 वनडे मुकाबले में टकरा चुकी हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 62 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 50 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को सफलता मिली है। इसके अलावा 7 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इन आंकड़ों 122 से साफ पता चलता है कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा कड़ा और बराबरी का रहा है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। पिछले कई वर्षों में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम के खिलाफ कई अहम मुकाबलों में मजबूत प्रदर्शन किया है और दबाव भरे हालात में भी संयम बनाए रखा है। यही वजह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट इस सीरीज में कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले वनडे मुकाबले के लिए ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसमें फॉर्म में चल रहे और भरोसेमंद खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है। बल्लेबाजी क्रम को इस तरह से चुना गया है कि टीम किसी भी परिस्थिति में रणगति बनाए रख सके, जबकि गेंदबाजी विभाग में ऐसे गेंदबाज शामिल किए गए हैं जो पावर प्ले से लेकर अंतिम ओवरों तक असरदार साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह पहला वनडे मुकाबला रणनीति, धैर्य और प्रदर्शन की परीक्षा होने वाला है। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और क्रिकेट फैंस को एक उच्च स्तर का मुकाबला देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह मुकाबला भारत कब, कहां और कितने बजे से देखा जा सकता है, तो यहां आपको इसकी पूरी और साफ जानकारी मिलने वाली। सबसे पहले बात करते हैं मैच के समय और स्थान की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला वनडे मुकाबला 11 जनवरी को भारतीय समय दोपहर 1:30 से खेला जाएगा। मुकाबले से पहले टॉस होगा
जिसके तुरंत बाद दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी। ऐसे में दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले तैयार रहें ताकि मैच से जुड़ा कोई भी अहम पल मिस ना हो। अब अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क का विकल्प मौजूद रहेगा। स्टार स्पोर्ट्स अपने अलग अलग चैनलों के जरिए इस मुकाबले का सीधा प्रसारण करेगा। खास बात यह है कि दर्शकों को अपनी पसंदीदा भाषा में कमेंट्री सुनने का विकल्प भी मिलेगा, जिससे मैच देखने का अनुभव और बेहतर हो जाएगा। वहीं जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शक फुल एचडी क्वालिटी में मुकाबले इथन एसएससीपी का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही यहां भी अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प दिया जाएगा, जिससे हर वर्ग के दर्शक आसानी से मैच देख सकें। इस तरह दोस्तों, चाहे आप टीवी पर मैच देखना चाहें या मोबाइल पर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस पहले वनडे मुकाबले को देखने के लिए सभी सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी क्रिकेट मैच में पिच का रोल बेहद अहम माना जाता है। यह मुकाबला बड़ौदा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच का स्वभाव मुकाबले के पूरे रुख को तय कर सकता है। बड़ौदा की पिच को आमतौर पर संतुलित पिच माना जाता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका मिलता है। मैच की शुरुआत में खासकर नई गेंद के साथ बल्लेबाजों को अच्छा उछाल और सही बाउंस देखने को मिलता है। इसका फायदा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उठा सकते हैं, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और शॉट खेलना आसान होता है। अगर शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज संयम से खेलते हुए क्रीज पर टिक जाते हैं तो वे बड़े स्कोर की नींव रख सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच का मिजाज धीरे धीरे बदलता नजर आता है। बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजों को पिच से हल्की मदद मिलने लगती है। गेंद थोड़ा रुक कर आने लगती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहता। ऐसे में मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स मैच पर पकड़ बना सकते हैं और रन गति पर ब्रेक लगा सकते हैं। तेज गेंदबाजों की बात करें तो उन्हें भी इस पिच से निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर पेसर्स सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं तो पावर प्ले के दौरान और डेथ ओवर्स में विकेट निकाल सकते हैं। खास तौर पर पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग मिलने की संभावना भी रहती है, जो बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिच धीरे धीरे स्लो होती जाती है और दबाव भी बढ़ता है। यही वजह है कि टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है और बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर बड़ौदा की यह पिच एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक मुकाबले का संकेत देती है, जहां सही रणनीति, संयम और हालात के मुताबिक खेल दिखाने वाली टीम को जीत का फायदा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने किस सोच और रणनीति के साथ भारतीय एक टीम की प्लेइंग 11 तैयार की है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में मजबूत शुरुआत मैच की दिशा तय कर देती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले ओपनर के तौर पर एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को ही प्लेइंग 11 में शामिल किया है। रोहित शर्मा को भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज माना जाता है। वह लंबे समय से वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाते आ रहे हैं। रोहित की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शुरुआत में संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं और सेट होने के बाद बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं हिचकते। यही वजह है कि वह कई बार अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदल चुके हैं। अगर रोहित शर्मा के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका रिकॉर्ड वाकई शानदार और प्रभावशाली है। रोहित शर्मा अब तक कुल 269 वनडे मैच खेल चुके हैं,
इन मुकाबलों में उन्होंने 271 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 11,116 रन बनाए हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक, 30 शतक और 61 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उन्हें इस फॉर्मेट के महान बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ा करता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो रोहित शर्मा का बल्ला लगातार रन उगलता नजर आया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेलकर यह साफ कर दिया कि वह पूरी तरह लय में हैं और बड़े मुकाबलों के लिए तैयार है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को रोहित शर्मा से एक और दमदार और ठोस शुरुआत की पूरी उम्मीद होगी। अगर रोहित शर्मा अपनी लय पकड़ लेते हैं तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए यह मुकाबला बेहद मुश्किल साबित हो सकता है।